दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हुई थी। 5वीं मंजिल से गिरकर दिव्या का संदिग्ध हालात में निधन हुआ था। 3 सालों के अंदर दिव्या ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे डाली थी, लेकिन उनकी अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया था। दिव्या की मां ने उनकी मौत के बाद कई राज खोले थे। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती की आज के दिन ही दर्दनाक मौत हुई थी। दिव्या ने बेहद ही कम समय में बुलंदियों को छू लिया था, लेकिन अचानक उनकी मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। दिव्या के मरने की वजह पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और उनकी खिड़की से गिरने का असली सच कभी सामने नहीं आ पाया है और मीडिया में इसे लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही है। कुछ सोर्सेस का कहना है कि एक प्लान मर्डर था, तो कुछ ने इसे एक एक्सीडेंट बताया। वहीं कुछ लोगों ने इसे दिव्या के नशे में होने का कारण भी बताया। वहीं दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने भी कई राज खोले। जी हाँ, आपको बता दें कि दिव्या भारती ने अपने 3 साल के करियर में 20 से ज़्यादा फिल्में कर डाली थी। वहीं दिव्या 90 के आसपास फिल्म में भी साइन कर चुकी थी, जिसके लिए मेकर्स को बाद में दूसरी एक्ट्रेस को कास्ट करना पड़ा था। दिव्या की मां मीता को उनकी बेटी की मौत का बड़ा सदमा लगा था। कई सालों तक वो डिप्रेशन का शिकार रही। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिव्या कई बार खुद को नुकसान पहुंचाया करती थी। मरने से कुछ दिन पहले दिव्या ने अपने हाथों को सिगरेट से जला लिया था। एक बार उसने अपनी कलाई भी काट ली थी। ऐसा दिव्या गुस्सा में किया करती थी। दिव्या की मां ने बेटी के हाथ पर कट के निशान देखे थे। दिव्या की मौत के बाद ऐसा भी कहा गया है कि वो ड्रग्स लिया करती थी, जिस पर उनकी मां ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, उसने घटना वाले दिन रम ज़रूर पी रखी थी। बता दें कि 1998 में दिव्या के केस को मुंबई पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में एक्सीडेंटल बताया गया था। दिव्या के पति और फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला पर भी उनकी मौत का शक जताया गया था। हालांकि साजिद ने इसे पूरी तरह से गलत बताया था। साजिद और दिव्या की शादी करीबी रिश्तेदारों के बीच 1992 में हुई थी और इसे गोपनीय रखा गया था। दिव्या उस दौरान मात्र 18 साल की थी। दिव्या और साजिद की मुलाकात एक्टर गोविंदा ने फिल्म शोला और शबनम के सेट पर कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी के बाद दिव्या काफ़ी अपसेट रहने लगी थी। दिव्या पैर में लगी चोट के कारण अपने घर पर आराम कर रही थी। उनके कुछ खास दोस्तों संग उन्होंने पार्टी का प्लान बनाया था। फैशन डिज़ाइनर नीता लुल्ला अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंचे तो वहीं तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। दिव्या की मेड अमृता किचन में खाना बना रही थी। दिव्या अपने कमरे में गई और फेवरेट खिड़की की तरफ बैठ गई। वह अमृता को खाने को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। इस दौरान दिव्या का हाथ फिसला और बिना ग्रिल वाली खिड़की से वो सीधे नीचे जा गिरी। 5वीं मंजिल से गिरने का कारण दिव्या को गंभीर चोटें आई। तुरंत दिव्या को कपूर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के कारण दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की इस संदिग्ध मौत ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि फिल्म ओम शांति ओम दिव्या भारती की जिंदगी पर ही बेस्ड फिल्म थी।